अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप अर्जेंटीना के बारे में क्या जानते हैं? मेसी, फुटबॉल और मैराडोना के अलावा ये एक ऐसी जगह है कि जहां फुटबॉलर भी खुदा बन जाते हैं। जब यहाँ फुटबॉल का मैच होता है तो पूरे मुल्क का माहौल वर्ल्ड वॉर जैसा हो जाता है। ये मुल्क फुटबॉल की दुनिया के बेताज बादशाह लियोनेल मेसी का मुल्क है। इस मुल्क के शहर ब्यूनस आयर्स में रात के वक्त सोना गुनाह समझा जाता है। इस मुल्क को अमेरिका का पेरिस कहा जाता है क्योंकि यहाँ लोग दिन के टाइम सोते हैं और रात के वक्त जागते हैं। आज हम देखेंगे कि ब्यूनस आयर्स के सबसे अमीर इलाके और दुनिया के सबसे अजीब कब्रिस्तान। मुल्क अमीरी से कैसे गरीबी की तरफ चला गया, मेसी के साथ क्यों खास किस्म का सलूक किया जाता है, इस मुल्क के कैपिटल को पेरिस ऑफ द साउथ अमेरिका क्यों कहा जाता है। इस जगह लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा इस्लामिक सेंटर भी मौजूद है। अगर आप एंटार्कटिका जाना चाहते हैं तो आपको अर्जेंटीना आना पड़ेगा। यही वो मुल्क है जहां दुनिया के जुनूब का आखिरी शहर मौजूद है, जिसके आगे सिर्फ समुंदर और बर्फ है। यह मुल्क बहुत बड़ा है मगर इसकी आबादी बहुत कम है, इसीलिए आपको यहाँ बहुत पुराने खंडरात देखने को मिलेंगे जो इंतहाई पुरअसरार हैं। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं अर्जेंटीना की। हम देखेंगे यहाँ के लोगों की खूबसूरत ज़िंदगी, कल्चर, ये लोग शौक से क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, ये सब कुछ। इनके अलावा यहाँ के फेमस मकामात भी देखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। अर्जेंटीना की दुनिया में खुशामदीद। ये दुनिया का सबसे अजीब और हसीन मुल्क है। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम अर्जेंटाइन रिपब्लिक है। ये साउथ अमेरिका का इंतहाई खूबसूरत कंट्री है। अर्जेंटाइन जिसका मतलब चांदी की सरजमीन। इसका नाम हिस्पानवी और अतालवी दौर में रखा गया था क्योंकि जब ये लोग यहाँ पहुँचे तो उन्होंने यहाँ के लोगों के पास चांदी के बेशुमार जेवरात देखे, इसीलिए उन्होंने अपनी हिस्पानवी जुबान में इसका नाम अर्जेंटाइन रख दिया, यानी चांदी ही की सरजमीन। ये मुल्क दुनिया के कदीम तरीन मुल्कों में शुमार होता है, यानी यहाँ पर 13,000 साल पुरानी इंसानी बस्तियों के आसार मिले हैं, जिससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सरजमीन कितनी ही पुरानी है। इस मुल्क का रकबा 27,80,000 मुरब्बा किलोमीटर है और ये दुनिया का 8वां बड़ा मुल्क है, जबकि इसकी आबादी सिर्फ 4 करोड़ और 60 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया के 35वें नंबर पर आता है। इसकी ज़मीनी सरहदें 5 ममालिक से मिलती हैं, जिनमें मगरिब में चिली, शिमाल में बोलीविया और पैराग्वे, शिमाल मशरिक में ब्राज़ील और मशरिक में यूरुग्वे लगते हैं। इसके अलावा अटलांटिक समुंदर की तवील साहली पट्टी भी लगती है। अर्जेंटीना का कैपिटल ब्यूनस आयर्स है, जिसे साउथ अमेरिका का पेरिस भी कहा जाता है और यही मुल्क का सियासी और मुआशी मरकज भी है। नाजरीन, अर्जेंटाइन को पुरअसरार ज़मीन क्यों कहा जाता है? दरअसल ये मुल्क इतना बड़ा है कि वहाँ इंसान का कदम पड़ना बहुत मुश्किल है, इसलिए बहुत सारे इलाके पुरअसरार बन चुके हैं। यहाँ बहुत सारे ऐसे घर और खंडरात मौजूद हैं जो सदियों पुराने हैं और यहाँ कोई नहीं रहता सिवाय जिन्नात के। मीलों तक फैले हुए सुनसान और पुरअसरार इलाके इसे और भी कदीम बनाते हैं। इस मुल्क के 93% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि सिर्फ 7% लोग गाँव में आबाद हैं। अर्जेंटीना में 97% लोग यूरोपीय नस्ल के हैं, जिनमें इटालियन, स्पेनिश, जर्मन और फ्रांसीसी शामिल हैं, जबकि मुकामी लोगों की तादाद बहुत कम है। यहाँ के लोग फुटबॉल, सियासत और म्यूजिक पर सबसे ज़्यादा बात करते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर भी आपको इस मुल्क में नज़र आएंगे, क्योंकि यहाँ पर दूसरा शख्स साइकोलॉजी थेरेपी के लिए डॉक्टर के पास जाता है। नाजरीन, ये एक ईसाई मजहब रखने वाला मुल्क है, यानी यहाँ की 85% आबादी ईसाई है और बाकी 15% लोग मुस्लिम, हिंदू, बुद्ध मत और दूसरे मजहबों के लोग आबाद हैं। अर्जेंटीना में आपको दुनिया के बड़े और खूबसूरत चर्च देखने को मिलेंगे। ये चर्च सदियों पुराने हैं लेकिन आज भी अपनी असल हालत में मौजूद हैं। जो भी गैर मुल्की सयाह अर्जेंटीना जाता है वो इन चर्चों का विजिट जरूर करता है। अमेरिका का सबसे बड़ा इस्लामिक सेंटर भी इसी मुल्क में मौजूद है, जिसका नाम किंग फहद इस्लामिक सेंटर है। याद रहे कि अर्जेंटीना इतना खूबसूरत मुल्क है कि यहाँ हर साल 3 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट हजरात पूरी दुनिया से आते हैं, जो कि इस मुल्क का विजिट करते हैं और इस मुल्क को एक्सप्लोर करते हैं। टूरिस्ट सबसे ज्यादा ब्यूनस आयर्स में आते हैं। पाकिस्तान से इसकी टिकट 5 से 6 लाख के करीब है। ये है ब्यूनस आयर्स का एयरपोर्ट।
इस एयरपोर्ट को शहर के करीब बनाया गया है। बस या टैक्सी पर बैठकर आप इस शहर के मरकज में आ जाते हैं। इस मुल्क की करेंसी बहुत कमज़ोर है। अर्जेंटीना की जीडीपी 640 बिलियन डॉलर है और जीडीपी के लिहाज से यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $14,360 के करीब है। ये मुल्क 50% इनकम सर्विस सेक्टर से कमाता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर और टूरिज्म भी आमदनी का अहम जरिया है। चलिए अब हम कदम रखते हैं ब्यूनस आयरस पर। ये अर्जेंटीना का सबसे खूबसूरत और बड़ा शहर है। ब्यूनस आयरस का मतलब है अच्छी हवा। ये अर्जेंटीना का दारुल हुकूमत भी है। इसे अमेरिका का पेरिस भी कहा जाता है। ये वो शहर है जो रात के वक्त जागता है और दिन के वक्त सोता है। इस शहर का कुल रकबा 203 मुरब्बा किलोमीटर है। इस शहर की बड़ी और ऊंची बिल्डिंगों के अंदर 31 लाख लोग रहते हैं। ब्यूनस आयरस इंतहाई खूबसूरत है। यहाँ के रोड्स, यहाँ की गलियाँ, यहाँ की ट्रांसपोर्ट और मुख्तलिफ मकामात पर टूरिस्ट अट्रैक्शन, ये सब आने और जाने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जा करती है। कहा जाता है कि ये शहर कभी नहीं सोता, मतलब इसकी नाइट लाइफ पूरे साउथ अमेरिका में सबसे फेमस है। ये शहर जदीद होने के साथ साथ तारीखी और जदीद इमारतों का मिक्सचर है। इस शहर से गुजरने वाला दरिया इसे मजीद खूबसूरत बनाता है। दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क भी यही मौजूद है। इस शहर की स्ट्रीट इंतहाई खूबसूरत होती हैं। इस शहर में आपको रंगीन घर भी देखने को मिलेंगे। अगर आप तारीख को जानना चाहते हैं तो आपको सैन टेल्मा के इलाके में जाना होगा। इस जगह सबसे ज़्यादा तारीखी इमारतें देखने को मिलेंगी। मज़ेदार बेकरी शॉप भी मौजूद हैं। इस जगह पर हॉलीवुड की फिल्मों की शूटिंग भी की जाती है। अब आपको यहाँ से लेकर चलते हैं ब्यूनस आयरस के वाटर फ्रंट एरिया पर। इस जगह बुलंदो बाला इमारतों और पानी का खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। शाम के वक्त ये इलाका बहुत दिलकश लगता है। ये इलाका साउथ अमेरिका का सबसे महंगा इलाका है। इस शहर को किताबों का शहर भी कहा जाता है क्योंकि दुनिया के सबसे ज्यादा बुक स्टोर्स इसी शहर में मौजूद हैं। यहूदियों की बड़ी तादाद इस शहर में होने की वजह यह है कि जब दूसरी जंग अजीम में जर्मनी में यहूदियों का कत्ले आम हुआ तो बड़ी तादाद में यहूदी अर्जेंटीना में आकर आबाद हुए। इस शहर का एक कब्रिस्तान बहुत फेमस है। इसे सिटी ऑफ डेड भी कहा जाता है। इस जगह आने की फीस 22,000 पीसो है जो पाकिस्तानी 4500 रुपए के करीब बनती है। यहाँ की कब्रें 15 से 20 फुट ऊंची होती हैं। मुर्दों के लिए पूरा शहर आबाद किया गया है। इन इमारतों का आर्किटेक्चर स्पेनिश तर्ज का है। यहाँ तक के मरकजी चौक भी बनाए गए हैं। ऐसा कब्रिस्तान आपने यकीनन कभी नहीं देखा होगा। ब्यूनस आयरस की सड़कें रात को एक अलग ही रूप धार लेती हैं। जब पूरी दुनिया सो जाती है तब यहाँ जिंदगी का असल मेला शुरू हो जाता है। सारी रात नौजवान लड़के, लड़कियाँ, बूढ़े और बच्चे सड़कों पर घूमते हैं। रात के वक्त बाजारों, गलियों और सड़कों पर रौनक लग जाती है। होटल्स, रेस्टोरेंट्स और काफी शॉप्स के बाहर रश लग जाता है। ये लोग काफी के बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं। यहाँ भी फहाशी ऐसे ही है जैसे आप लंदन नाइट में देखते हैं। अर्जेंटीना दुनिया का वो पहला मुल्क था जहाँ हम जिनस परिस्थिति को फरोग दिया गया और यहाँ लड़की लड़की से और लड़का लड़की से शादी कर सकता है। ये लोग शादी करने के बजाय हराम ताल्लुकात को ज्यादा तरजीह देते हैं। शराब यहाँ इंतहाई आम है। ये लोग शराब को अक्सर खानों में भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ के लोग शराब बहुत ज्यादा पीते हैं। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि अर्जेंटीना के अंदर फुटबॉल एक खेल नहीं है बल्कि इन लोगों का मजहब है। यहाँ के लोग फुटबॉल के इतने दीवाने हैं कि मैराडोना के नाम का एक चर्च भी बना दिया है। मतलब यहाँ एक फुटबॉलर की इबादत की जाती है। इसके 1,20,000 के करीब लोग मानने वाले हैं। ये लोग मैराडोना और मेसी को अपना कौमी हीरो मानते हैं। अर्जेंटीना ने 3 बार फीफा वर्ल्ड कप सन 1978, सन 1986 और 2022 में फीफा वर्ल्ड कप जीता। जब अर्जेंटाइन की टीम मैदान में उतरती है तो पूरा मुल्क थम जाता है। अर्जेंटाइन के एक छोटे शहर से पैदा होने वाला एक अजीम खिलाड़ी लियोनेल मेसी है। इस खिलाड़ी ने दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ये दुनिया का बेहतरीन खिलाड़ी माना जाता है। आप यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि 2022 के वर्ल्ड कप जीतने के बाद हुकूमत ने पूरी मुल्क में मेसी नाम रखने पर पाबंदी लगा दी, क्योंकि हुकूमत जानती थी कि पूरे मुल्क में पैदा होने वाले बच्चों के नाम लोग मेसी रख सकते हैं। मेसी सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, वो अर्जेंटीना की उम्मीद और फख्र का दूसरा नाम है। याद रहे कि लियोनेल मेसी मुसलमानों से ज्यादा क्रिश्चियन और यहूदियों को सपोर्ट करता है, जबकि दूसरी तरफ आ जाएं तो रोनाल्डो मुसलमानों को ही सपोर्ट करता है
اور اکثر مسلمانوں کے حق میں بیان بھی اس کے جاری ہوتے ہیں۔ اسی لیے مسلمان میسی سے زیادہ رونالڈو کو پسند کرتے ہیں۔ رونالڈو بھی دنیا کا بہترین کھلاڑی ہے جس کے بغیر فٹ بال کا کھیل بالکل ادھورا ہے۔ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ ڈانس جو آج پوری دنیا میں مشہور و معروف ہے وہ ارجنٹائن کی چھوٹی سی گلیوں سے سٹارٹ ہوا تھا؟ جی ہاں، یہ وہی ڈانس جس کے اندر دو پارٹنر ایک دوسرے کے ساتھ گل مل کر ڈانس کرتے ہیں، جو آنکھوں کے ساتھ رومانس بھی کرتے ہیں اور رقص جاری رکھتے ہیں۔ یہ صرف ناچنا نہیں بلکہ خاموش گفتگو ہے۔ ارجنٹینا کے لوگوں کا سب سے فیمس ڈانس ٹینگو ڈانس ہے جو ان کی ثقافت کا حصہ ہے۔ یہ ڈانس آج ارجنٹائن کی ہر گلی محلے میں کیا جاتا ہے، بلکہ یہ پورے یورپ اور امریکن کنٹریز میں بھی کیا جاتا ہے۔ ٹینگو ڈانس کو اکثر آپ ڈانس پارٹیز اور بڑی بڑی رائل پارٹیز میں کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ چلیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ لوگ شوق سے کیا کھاتے ہیں۔ یہ لوگ شوق سے سب سے زیادہ بیف استعمال کرتے ہیں۔ یہاں کا باربیکیو جسے یہ لوگ اسادو کہتے ہیں بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ یہاں کے لوگ بیف کے کباب بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں۔ یہ لوگ زیادہ تر باربیکیو لکڑی کے کوئلوں پر ہی کرتے ہیں، نہ کہ گیس پر۔ اس کے علاوہ یہ لوگ فاسٹ فوڈ جیسے کہ پیزا، برگر، شاورما اور مچھلی سب سے زیادہ کھاتے ہیں۔ کیونکہ یہ ایک ٹھنڈا ملک ہے اس لیے یہاں پر لوگ زیادہ تر شراب، گوشت اور فاسٹ فوڈ کا استعمال کرتے ہیں۔ ناظرین، ارجنٹینا میں آپ کو دنیا کے بہترین ہاسپٹل دیکھنے کو ملیں گے جہاں بڑے سے بڑے علاج انشورنس کی بیس پر کیے جاتے ہیں۔ ارجنٹینا کی حکومت اپنی عوام کو کافی سہولیات بخشتی ہے۔ یہاں پر آپ کھلے اور بڑے بڑے روڈز دیکھیں گے۔ ارجنٹینا میں تعلیم کی شرح 95% سے بھی زیادہ ہے۔ یہاں لوگ زیادہ تر پڑھے لکھے ہیں اور آئی ٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ پاکستان سے ارجنٹینا جانے کے لیے سب سے زیادہ لوگوں کا کریز نہیں ہے جیسا کہ اٹلی، فرانس یا یونان جانے کے لیے لوگوں کا کریز ہوتا ہے۔ اس لیے ارجنٹینا میں پاکستانیوں کی بہت بڑی کمیونٹی نہیں ہے جو تقریباً صرف 500 سے 600 کے قریب ہے اور زیادہ تر بیونس آئرس میں رہتے ہیں، جبکہ انڈین کی ایک بہت بڑی کمیونٹی موجود ہے جو چند ہزار لوگوں پر مشتمل ہے۔ پاکستان میں ارجنٹینا کی ایمبیسی بھی موجود ہے۔ پاکستان سے ارجنٹینا جانے کے لیے ٹورسٹ ویزا کی فیس $500 کے قریب ہے جو ناقابل واپسی ہے۔ 30 سے 45 دن میں اس کا ویزا بھی آ جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ارجنٹائن کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکیومنٹری اور دلچسپ ویڈیو۔ امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کامنٹس باکس میں آپ بتا سکتے ہیں۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور لائک بھی کر دیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی اگلی امیزنگ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔